नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको आज के सेशन में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको मॉन्यूमेंट और स्टैचू के बारे में बताया और इस दो टॉपिक को बताने के साथ ही आपका जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स का टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और इसके साथ हमने जो टॉपिक शुरुआत किया था सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, वो भी आपका कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको लिटरेरी सोर्स के बारे में बताया गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताया गया। ठीक है, आज आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। लेकिन हमेशा जल्दबाजी क्या करना है। इस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे जो पिछले लेक्चर से रिलेटेड होंगे। मतलब आपसे मैं यही करूँगा कि हर नए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले उसके प्रीवियस लेक्चर के 3 सवाल अब मैं रोज़ पूछूँगा, ताकि इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपको लेक्चर समझ में कितना आया है। ठीक है, तो पहला सवाल है, मुझे बताइए कि भारत का सबसे पहला मंदिर कौन सा था और उसको किसने बनाया था। ये बात मैंने पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट हाईलाइट करके बताया है, बोर्ड पे लिखकर भी बताया था। जिन भाइयों ने या जिस स्टूडेंट ने गौर से और अच्छे से देखा हो वो इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। बताइए, हम भी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं आप कितने तेज बुद्धि के हैं। बताइए, भारत का सबसे पहला मंदिर कौन सा था और इसको किसने बनवाया था। हम वेट करते हैं। चलिए, भारत का सबसे पहला मंदिर जिसे हम दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं, जिसको गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाया था। मैंने आपको बताया कि ये दशावतार मंदिर भारत के किस एरिया में है। देवगढ़ में बनाया गया था, जो झांसी के निकट एक जगह है। ठीक है, झांसी में एक जगह मिलेगा आपको देवगढ़, वहीं पे दशावतार मंदिर का निर्माण गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आज का दूसरा सवाल मुझे बताइए कि भारत में मूर्ति कला का शुरुआत किस राजवंश ने करवाया। कहने का मतलब, भारत में मूर्ति बनाने का कार्यक्रम या मूर्ति बनाने का तरीका किसके द्वारा शुरू किया गया। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। बताइए, मूर्ति कला का शुरुआत किस राजवंश के द्वारा किया गया या किसके द्वारा किया गया। चलिए मैं बताता हूँ। जिन्हें आता है वो कमेंट करे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ऐसा तो मैं बता ही देता हूँ। भारत में मूर्ति कला का शुरुआत कुषाणों के द्वारा शुरू किया गया था फर्स्ट सेंचुरी में। और मैंने आपको ये भी बताया कि भारत में सबसे पहले जो मूर्ति बनाया गया था वो गौतम बुद्ध का बनाया गया था। और आपको पता होना चाहिए, ये भी बताया था कि जो उस समय गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बना करती थी वो 2 शैली में बना करती थी। एक को हम गांधार आर्ट कहते थे, दूसरा को मथुरा आर्ट कहते थे। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर्स में बताया है। आज का तीसरा सवाल, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि मुझे बताइए वो व्यक्ति कौन था जिसको मूर्ति बनाकर सबसे पहले पूजा गया था। ये तीनों सवाल में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। बताइए, किस व्यक्ति को मूर्ति बनाकर सबसे पहले पूजा गया था। अगर मैं ऑप्शन दूं तो शायद आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए, पहला ऑप्शन महावीर स्वामी, दूसरा ऑप्शन कुषाण, तीसरा ऑप्शन गौतम बुद्ध और चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त सेकंड। क्या होगा बताइए, किस व्यक्ति को सबसे पहले मूर्ति बनाकर पूजा गया था। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, गौतम बुद्ध वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिसको मूर्ति बनाकर सबसे पहले पूजा गया था। और आपको पता होना चाहिए कि
जब फोर्थ बुद्धिज्म काउंसिल हुआ या चौथा बौद्ध महासंगति हुआ, तो उसी बौद्ध महासंगति के तहत बौद्ध धर्म को दो कम्युनिटी या दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हीनयान और महायान। ये भी बताया कि महायान वो लोग थे या वो व्यक्ति थे जो गौतम बुद्ध को भगवान मानते थे और वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, जबकि हीनयान कौन थे? हीनयान वो लोग थे जो गौतम बुद्ध को नोबल मैन मानते थे, महापुरुष मानते थे, और जो हीनयान के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ये ऐसा फैक्ट मैंने लेक्चर्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। आपको उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है 3 सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आपको पता है कि हम एक नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे, एक नए कहानी को शुरुआत करेंगे, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लगाएं, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल। आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत, और इसमें आज हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिंदी में कहेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल। ये आज का रहेगा हमारा टॉपिक, प्राग ऐतिहासिक काल। अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो ध्यान देंगे ये एक ऐसा पीरियड था, आप कह सकते हैं कि जो हमारा प्राचीन भारत का वास्तविक शुरुआत, एक्चुअल स्टार्ट जो होता है वो यही प्री हिस्टोरिक पीरियड से होता है या प्राग ऐतिहासिक काल से होता है। जो हमने पढ़ा ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ आवर कंट्री, इसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ये भी है, पर वास्तविक जो शुरुआत होता है जहाँ पे हमें प्राचीन भारत जैसा फील आता है वो यहीं से शुरू होता है, प्राग ऐतिहासिक काल से। ठीक है, अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है स्टोन एज या पाषाण युग और दूसरा है कॉपर एज, जिसे हम ताम्र युग के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। अगर हम स्टोन एज की बात करें या पाषाण युग की बात करें तो वो भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड होता है या 3 अंगों में विभाजित होता है, जिसमें आपका पहला है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल, दूसरा मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल और तीसरा न्यूलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। तो पहले इतना लगाएंगे, जो भी आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है वो आपको मैंने बताया 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें आपका पहला है स्टोन एज या पाषाण युग और दूसरा है कॉपर एज या हिंदी में कहेंगे ताम्र युग। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं,
स्टोन एज या पाषाण युग, कॉपर एज या ताम्र युग। और मैंने आपको बताया कि जो स्टोन एज है वो फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपका पहला है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड, ये पीरियड लिखा हुआ है। और आपका आखिरी है नियोलिथिक पीरियड। स्टोन एज को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। सबसे पहले हम स्टोन एज के बारे में जानेंगे। स्टोन एज में हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक की बात करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं। लेकिन एक और चीज़ ये भी है, जो भी आपका ये पैलियोलिथिक पीरियड है, मेसोलिथिक पीरियड है, नियोलिथिक पीरियड है, इसका टाइमलाइन को भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसका टाइमलाइन की बात करें तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताते चला जाऊंगा। अभी हेडिंग लगाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में। हेडिंग लगाएं, पैलियोलिथिक पीरियड। जिसे हम हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। ध्यान रखेंगे, अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो इसका जो टाइमलाइन रहा है वो अननोन टाइम से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक रहा है। आपको पता है कि जो प्राचीन भारत है वो तो हमें मालूम ही नहीं है कि कब से शुरू हुआ है, इसलिए हम उसका स्टार्टिंग डेट अननोन देते हैं। तो पैलियोलिथिक सबसे पहला पार्ट है। तो पैलियोलिथिक का जो शुरुआत है वो अननोन से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। एक और चीज़ याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है उसको हम स्टोन एज और कॉपर एज में डिवाइड करते हैं। तो इसी कॉपर एज को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम मेटल एज, ध्यान रखेंगे, कॉपर एज को ही मेटल एज कहा जाता है या मेटल युग। मेटल कहने का मतलब धातु युग आप कह सकते हैं। और एक और चीज़, प्री हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड है, प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा समय था जहाँ पे हमें केवल और केवल फॉसिल्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, लिखित स्रोत बिल्कुल भी नहीं मिलते। ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पे हमें केवल और केवल क्या मिलते हैं, फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स ओनली, सिर्फ फॉसिल्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं बस। अब हम मूव करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में या पूरा पाषाण काल के बारे में। इसका टाइमलाइन अननोन टाइम से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक है। इसमें क्या है, देख, पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस पूरा पाषाण काल में जो हमें सबसे पहला एविडेंस मिला या सबसे पहला साक्ष्य मिला वो 1863 में मिला। एक व्यक्ति के द्वारा खोजा गया जिसे हम रॉबर्ट ब्रूस शूट के नाम से जानते हैं। इसी व्यक्ति ने पैलियोलिथिक पीरियड में सबसे पहला एविडेंस या सबसे पहला साक्ष्य खोजा। और ये हमें क्या मिला, एक हैंड एक्स मिला या हस्त कुल्हाड़ी मिला। अब ये अगर हमें कुल्हाड़ी मिला है तो कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे मिला होगा, एक एरिया, एक जगह पे मिला होगा। तो उस जगह का नाम क्या था,
अगर उस लोकेशन की बात करें या हैंड एक्ट की जगह की बात करें तो आपने एक महानगर का नाम सुना होगा, चेन्नई। 4 महानगर है हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इस 4 महानगर में एक महानगर आपने चेन्नई का नाम ज़रूर सुना होगा। आईपीएल में आपने चेन्नई सुपर किंग्स का नाम सुना होगा, एमएस धोनी की बहुत बड़ी टीम मानी जाती है। तो वही चेन्नई जो प्राचीन समय में, या चेन्नई का जो पुराना नाम है या जो ओल्ड नेम है, वो मद्रास माना जाता है। उसी मद्रास के निकट एक जगह है पलवरम। उसी पलवरम नामक स्थान पे हमें ये हैंड एक्स मिलता है या हस्त कुल्हाड़ी मिलता है, जिसको रॉबर्ट ब्रूस हुड 1863 में डिस्कवर करता है या उसको प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो नोट्स बना के लिखेंगे। लिखिए, फर्स्ट एविडेंस या प्रथम साक्ष्य। सबसे पहले हमें क्या मिला? हैंड एक्स जिसे हिंदी में हम कहेंगे हस्त कुल्हाड़ी, कब खोजा गया? 1863 में। किसके द्वारा खोजा गया? रॉबर्ट ब्रूस हुड। पैलियोलिथिक पीरियड में जो हमें सबसे पहला साक्ष्य मिलता है वो हस्त कुल्हाड़ी का मिलता है, हैंड एक्स का मिलता है, जिसको रॉबर्ट ब्रूस हुड ने 1863 में खोजा। और क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस हुड ने सबसे पहले खोजा, इसलिए हम रॉबर्ट ब्रूस हुड को फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया कहते हैं, या भारत के प्रागैतिहासिक के पुरातात्विक के जनक कहते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 तरीके से सवाल बनते हैं। एक आपके पूछेगा फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, ध्यान देंगे, आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, और एक आपके पूछेगा प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया तो इसका आंसर रॉबर्ट ब्रूस हुड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया पूछे, पुरातात्विक के जनक पूछे, तो इसका आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ कनिंघम का नाम मिलेगा। तो फिलहाल रॉबर्ट ब्रूस हुड को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। प्रागैतिहासिक के पुरातात्विक के जनक माने जाते हैं, पुरातात्विक के जनक, लेकिन प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस हुड को ही फादर। तो आपके मन में एक सवाल आता होगा, एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि आखिर स्टोन एज को स्टोन एज कहते क्यों हैं? पाषाण युग को पाषाण युग कहते क्यों हैं? क्या इसका कोई पत्थर से कोई संबंध है? हाँ जी, पत्थर से ही संबंध है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड में जो सबसे पहला एविडेंस खोजा गया वो था हैंड एक्स या हस्त कुल्हाड़ी, जो रॉबर्ट ब्रूस हुड के द्वारा खोजा गया। हैरानी की बात यह है कि ये जो हमें हैंड एक्स मिला या जो हस्त कुल्हाड़ी मिला, ये पत्थर का बना हुआ था, स्टोन का बना हुआ था। और क्योंकि ये स्टोन का बना हुआ था, इसलिए इस पीरियड को स्टोन एज कह दिया गया, पाषाण युग कह दिया गया। तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, हैंड एक्स पत्थर का था, इसलिए हम इसे स्टोन एज कह दिए। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बढ़ते हैं तो कुछ कुछ फैक्ट के बारे में जानना होता है कि आखिर इस समय में होता क्या था, इस समय के मानव करते क्या थे, यहाँ पे थे तो वो क्या क्या एक्टिविटी को फॉलो किया करते थे। पहला चीज़, पैलियोलिथिक पीरियड या प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब आप कह सकते हैं कि सॉरी पूरा पाषाण काल है ना जी। पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो ये वो एक ऐसा समय था जब उस समय के मानव शिकारी हुआ करते थे, हंटरर हुआ करते थे। कहने का मतलब उस समय के मानव शिकार किया करते थे, जानवरों को मार दिया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे और फूड गैथरिंग किया करते थे, खाना संग्रहण किया करते थे। जानवर को मार दिया, जंगल में गया मार दिया, उसको खाया, इस तरीके से कंडीशन बना हुआ था। इस तरीके से वो लोग अपना ज़िंदगी को जीते थे, जीविका चलाते थे। तो आप कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड ये एक ऐसा समय था जब लोग या मानव, उस समय के मानव शिकारी हुआ करते थे और फूड गैथरिंग किया करते थे, खाना संग्रहण किया करते थे। संग्रहण का मतलब है खाना जमा करना, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, हाँ, हंटरिंग एंड फूड गैथरिंग। पैलियोलिथिक पीरियड का ये है हंटरिंग एंड फूड गैथरिंग। शिकार करना और खाना संग्रहण करना। अगर हम इसके आगे की बात करें तो पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण युग एक ऐसा समय था जब उस समय के मानव ने आग का खोज कर लिया था। आपसे पूछेंगे कि बताइए मानव द्वारा आग का आविष्कार किस युग में खोजा गया था। अब मैं खुद से पूछता हूँ, स्टोन एज में खोजा गया या कॉपर एज में खोजा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन इन्वेंटेड फायर। अभी तो हम पैलियोलिथिक पढ़ रहे हैं, पैलियोलिथिक किसका पार्ट है, स्टोन एज का। तो जाहिर की बात है मानव द्वारा आग का खोज स्टोन एज में किया गया या पाषाण युग में किया गया। तो मानव द्वारा जरूर आग का खोज कर लिया गया, लेकिन आपको हैरानी होगी कि उस समय के जो भी मानव हुआ करते थे उन लोगों को आग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। आग का इस्तेमाल क्या होता है, कैसे किया जाता है, इस बात का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। पैलियोलिथिक पीरियड में ही मैन इन्वेंटेड फायर, मानव द्वारा आग का आविष्कार किया गया। लेकिन वो लोग बहुत अनडेवलप थे, अविकसित थे, उन्हें पता नहीं था कि आग का आविष्कार आग का इस्तेमाल किया कैसे जाता है। आग के बारे में उन लोगों के पास कोई भी आइडिया नहीं था, तो ये यूजलेस रह गया। हालांकि आविष्कार हो गया तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर हम इसके आगे बढ़ें तो आपको पता है कि ये जो समय था ये हंटरिंग का समय था। पैलियोलिथिक पीरियड क्या है, हंटरिंग, शिकारी वाला समय था। तो उस समय हमें जो भी हथियार मिले पैलियोलिथिक पीरियड में, तो वो सारे के सारे हथियार पत्थर के बना हुआ करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें हैंड एक्स मिला, हस्त कुल्हाड़ी मिला, इसके अलावा हमें स्क्रैपर्स मिला, क्लेवर्स मिला, ठीक है। तो ये जो भी हथियार हैं ये सब के सब पत्थर से बना हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, और इन सब का इस्तेमाल जानवरों को शिकार करने के लिए या जानवरों को मारने के लिए बनाया गया था। तो अगला पॉइंट लिखेंगे अदर इक्विपमेंट, अदर इक्विपमेंट में जिसमें सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया है हैंड एक्स, हस्त कुल्हाड़ी, स्क्रैपर्स,
इसके अलावा क्लेवर्स, ये जितने भी हैं सब पत्थर के बना हुआ थे। ये सब के सब पत्थर से बने हुए थे और इन सब का इस्तेमाल जानवरों को मारने के लिए या शिकार करने के लिए किए जाते थे। और यदि अगर हम बात करें कि ये सब मिले हमें कहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे कि मिला कहाँ पे। ध्यान रखेंगे, आपने एक नाम सुना होगा, बेलन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी के पास हमें ये सारे इक्विपमेंट मिले हैं इन सब में से। इसके अलावा नर्मदा रिवर का आपने नाम सुना होगा। बेलन रिवर वैली या नर्मदा रिवर, और इसके अलावा एक और है आपका सोहन रिवर वैली। बेलन रिवर वैली, नर्मदा रिवर, सोहन रिवर वैली, इन सारे स्थानों पे हमें हैंड एक्स, स्क्रैपर, क्लेवर्स, ये सारे हथियार मिलते हैं। ध्यान रखेंगे, एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये जो समय है पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण युग, इस युग में हमें कई सारे इक्विपमेंट मिले। कई सारे, आपको पता है कि मानव द्वारा आग का खोज कर लिया गया, हैंड एक्स मिला, स्क्रैपर्स मिला, क्लेवर्स मिला, कई सारी चीज़ें मिला। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस समय में हमें मानव के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। कहने का मतलब जो भी उस समय के मानव हुआ करते थे उसके अवशेष नहीं मिले। बहुत आपको क्या हो सकता है कि सरप्राइज करने वाली बात है कि इतने सारे चीज़ें मिले लेकिन मानव का कोई भी साक्ष्य हमें नहीं मिला, मानव का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नो एविडेंस वी फाउंड ऑफ ह्यूमन। मानव के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है केव पेंटिंग, जिसे आप गुफा चित्रकारी कहते हैं। पूरा पाषाण के समय के जो भी मानव हुआ करते थे उन्होंने एक गुफा में जाकर एक पेंटिंग बनाया था, एक चित्र बनाया था, जो हमें मिला कहाँ पे, मध्य प्रदेश की राजधानी हम सब जानते हैं भोपाल है, और भोपाल के निकट ही एक गांव है, एक आप कह सकते हैं कि एक सिटी है जिसे हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं। उसी भीमबेटका के गुफा में हमें केव पेंटिंग मिलता है या गुफा चित्रकारी मिलता है, जो पैलियोलिथिक पीरियड के मानव के द्वारा बनाए गए थे। तो लास्ट पॉइंट है ये, केव पेंटिंग जो हमें कहाँ पे मिला, भीमबेटका, जो आपको कहाँ है, भोपाल में। और भोपाल हम जानते हैं ये कैपिटल है किसका, मध्य प्रदेश का। और मेरे प्यारे भाई, मेरे नन्हे मुन्ने शिकारियों, स्ट्रगलर, आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमारे साथ बने रहें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले इसके नेक्स्ट लेक्चर्स बनाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में या पूरा पाषाण युग के बारे में। ये आपका पूरी तरीके से होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण युग के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच क्लास।